बुनियाद भरने का तरीका क्या होता है और उसमें कितनी ईंट लगेगी आपकी बुनियाद में, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं और अपने आप ईंटों का हिसाब लगा सकते हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लॉट एरिया कितना भी हो, कितनी भी लंबाई चौड़ाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी ईंट लगेगी। आज आप ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि आपके प्लॉट में कितनी ईंट लगेगी। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर नए नोटिफिकेशन के लिए आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। तो शुरू करते हैं। आपकी बुनियाद में कितनी ईंट लगेगी और कैसे भरा जाना चाहिए इसको, ये सही तरीका तो बिल्कुल परफेक्ट है। जो मेरे लिए किए हुए काम है, इनमें अभी तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आप अपने ईंटों का हिसाब किताब आप अपने आप लगा सकते हो। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखते हैं आपकी बुनियाद कैसे भरनी चाहिए और कितनी ईंट लगेगी इसमें। तो शुरू करते हैं। पहले आप जो नाली बनाई जाती है उसमें 40 से 120 mm का गिट्टक डाल के उसको अच्छे से पानी डाल के सही से उसको कुटवा सकते हैं। उसके बाद उस पर थोड़ा सा मसाला पड़ता है। मसाला डालने के बाद उस पर एक बार लेवल जरूर चेक करवा लें कि कहाँ पे ज़्यादा गहरी खुद गई है और कहाँ ऊंची है। उसी हिसाब से गिट्टक डालने से पहले उसको लेवल दिखवा लें। उसके बाद गिट्टक डाल के उसकी कुटाई करवा दें मसाले से और फिर ईंटों का काम चालू होता है। तो ईंटें आपकी कितनी लगेंगी ये देखेंगे। तो पहला जो लेयर है या रद्दा है वो आपका 18 इंची का लगना चाहिए, जो कायदा कहता है। 18 इंची कैसे होता है? जैसे एक ईंट ये है, ठीक है, ये 9 इंच की हो गई और इसकी चौड़ाई 4 इंच की है। और दूसरी ईंट आपकी ये इस तरह से लगेगी। तो ये हो गई 18 इंच। अब इसमें ईंट कितनी लगनी है आपकी ये देखेंगे कि जब भी ईंट रखी जाती है तो एक उंगली का उसमें गैप रखते हैं, जो लगभग 6 mm या 3 सूत के सरिये के बराबर होता है। इतना गैप रखेंगे कि ईंट आपकी पकड़ने से उसके अंदर आ जानी चाहिए। इस तरह से ऐसे सामने लगाएंगे, इस तरह से और इस तरह से। अभी आप देखेंगे ईंट लगनी कितनी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीसरी ईंट लगी। तो ये एरिया माना जाता है। 4 इंच की एक ईंट होती है तो 4 किया 12, 12 यानी 1 फीट हो गया और ये 18 इंच हो गया। तो इसकी 18 इंच की हमें गहराई से मतलब नहीं है, हमें लंबाई से मतलब होना चाहिए। तो हमारी 1 फीट जो पहला रद्दा है उसमें कितनी ईंट लगी? हमारी 6 ईंट लगी। कितनी? 6 ईंट लगी हुई है। अब इसके कम से कम 4 रद्दे लगाए जाते हैं, जिससे इसका एक पहला प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। तो जब हम 4 रद्दे लगाएंगे तो उसमें हमारी ईंट कितनी लग जाएगी? इसमें पहले में लगी है 6 ईंट, तो 4 रद्दे में हमारी कितनी लगेगी? 24 ईंट। 24 ईंट के हमारे ये 1 फीट ऊंचाई हो जाती है, यानी एक ये और एक ये। तो 1 फीट में हमारी 6 ईंट लगी। अब जितनी भी आपकी बुनियाद है उसको रनिंग फिट में नाप लीजिए पूरा, कि इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। उसको सारी जितनी बुनियाद खुदी हुई है
उसकी रनिंग फिट नाप लेंगे। उसके बाद 1 फिट में हमारी कितनी ईंट लगेगी? 24 ईंट लगी। तो 24 ईंट को हम जितनी भी हमारी बुनियाद है, मान लीजिए हमारी 100 फीट बुनियाद बनी हुई है, तो 100 इंटू 24 कर देंगे तो हमारी 18 इंच का पहला स्लैब जो मजबूती देता है हमारी बिल्डिंग को, तो 100 इंटू 24 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2400 ईंट हो जाएगी हमारी 100 फीट में। उसके बाद जब ये 4 गद्दे लगने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप चालू होता है वो हमारा होगा 1.5 इंच का या 16 इंच का। तो हमारा 16 इंच का कैसे चालू होगा? पहला लगाएंगे हमारा ये, ऐसे मान लीजिए, ऐसे, और दूसरा ये, तीसरा ईंट ये आया। तो ये हमारा, इसके 4 रद्दे लगने के बाद हमारा जो फिर 5वां रद्दा लगेगा वो इस तरह से लगेगा कि ये चीजें हमारी प्लॉट के अंदर आनी चाहिए और ये चीजें ये प्लॉट के बाहर सरफेस से रहेगी, जिससे दूसरी कोई जगह हो, दूसरे का प्लॉट हो, उसके प्लॉट में हमारा कोई भी ईंट नहीं जाए। जब वो अपना काम कराए तो आपके बिल्कुल बराबर से यहाँ से काम चालू होगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी बुनियाद से कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। तो हमारे ये इस तरह की, ये 5वें रद्दे में ये यहाँ पे लगेगा हाफ, यानी 1.5। ये हो गई 1.5 और ये हो गई 3। तो ये हो गई 4.5 ईंट हमारी जो है 5वां रद्दे में 4.5 ईंट लगेगी। और इसके भी हमें 4 रद्दे कम से कम बनाने चाहिए, 4 रद्दे। तो 4 रद्दे में हमारी कितनी ये ईंट लगेगी? जैसे हमारी पहले रद्दे में लगी हुई है या पहले लेयर में हमारी 4.5 ईंट लगी हुई है, तो 2 में कितनी लगेगी? 4.5 इंटू 2, यानी 9 ईंट लगेगी। यानी अगर हम इसके 4 रद्दे लगाते हैं तो 9 दूनी 18, 18 ईंट में हमारा 1 फीट ऊंचाई हो जाएगी। ये 4 रद्दे लगेंगे, इसकी मोटाई 3 इंच मानते हैं और ये 1.5 ईंट हो गया, यानी लगभग 16 इंच का हो जाता है। तो इसमें 4 रद्दों में हमारी लगती है 18 इंच। तो जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था 100 फीट में 2400 ईंट लग रही है, तो हम 18 ईंट हमारी 1 फीट में लगी, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे। जैसे हमारी बुनियाद 100 फीट बनी थी रनिंग फीट में, तो 100 फीट में हमारी 18 ईंट 1 फीट में लग रही, तो 100 में कितनी लगेगी? 1800 ईंट लगेगी। तो हमारी ये 2 फीट बुनियाद कंप्लीट होती है। तो उसमें ईंट कितनी लगती है? 2400 ये लगी थी हमारी सबसे पहले। 1 फीट का जो गद्दा था 18 इंची, तो उसमें हमारी 2400 ईंट लगी थी। इसमें हमारी लगेगी 1800 फीट, 1800 ईंट हमारी ये वाले रद्दे में लगती है। अब इसके ऊपर हमारा चालू होगा जो लेवलिंग स्टेप होता है कि इतनी ईंट हमारी जो है 2 फीट का लगभग एरिया, ये 1800 ईंट हमारी लगभग हर जगह मिट्टी के लेवल अंडरग्राउंड हो जाती है। उसके ऊपर हमें लेवल उठाना होता है कि हम इस लेवल को कितना उठा के ले जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 फीट उठाएंगे, 2.5 फीट उठाएंगे या 3 फीट उठाएंगे। तो हमारा जो फाइनल राउंड चालू होगा वो हमारा होगा 9 इंच का, यानी इस तरह का 9 इंच का हमारा ये राउंड चालू होता है। तो इसमें हमारी
9 इंच में 2 ईंट लगती है। तो इसके हमें फिट कैसे निकालने हैं? तो 9 इंच का ये है, एक ईंट हमारी और ये आती है अगर यहाँ पे, तो ये हमारा 1 फिट बन जाता है। और इसके जो इसमें 1 फिट में हमारी कितनी आई? 3 ईंट आई। ठीक है, 3 ईंट आने के बाद अब अगर हम इसके 4 रद्दे बनाते हैं तो हमारी ईंट लगेगी कितनी? 12 ईंट लगेगी। 12 ईंट लगी 1 फिट में 9 इंच के इसमें। तो हमारी बुनियाद की जो रनिंग फिट है वो कितनी है? 100 फिट। तो 1 फिट में हमारी ऊंचाई में ये 12 ईंट लगी, तो हमारी 100 फिट में कितनी लगेगी? 1200। और अगर आपने 3 फिट उठाया इसको लेवल करने के लिए, तो हमारी 1 फिट में अगर हमारी 12 ईंट लग रही थी और रनिंग फिट में हमारा 1200 आ रहा 100 फिट की रनिंग से, तो उसको अगर हम 3 फिट उठाते हैं तो कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 3 यानी 3600 ईंट हमारी 100 फिट में ये लगती है। हमारी जो बुनियाद लेवल आएगी, यानी जो हमारा मिट्टी का लेवल भरा जाएगा, जहाँ से हमें फर्श चालू करना होगा, वहां तक हमारी कितनी? 1200 ईंट लगती है अगर हम 3 फिट का ये 9 इंची का लेवल उठा के ले जाते हैं। तो 3 फिट हमारा ये 9 इंच का हो गया, 1 फिट ये हो गया। इसमें कितनी लग रही थी हमारी? 1800 ईंट। और इसमें हमारी लग रही थी 2400 ईंट। तो अब आप 100 फिट में कैलकुलेट करते हैं तो कितनी निकल के आएगी? ये हमारी 2400 लग रही थी और ये 1800 लग रही थी, और ये हमारी एक गद्दे में 1200 ईंट लग रही है 1 फिट में, और 3 फिट में ये 2400 लग। तो 2400, 2400, 4800, और ये जो है आपकी थी 1800। 4800 प्लस 1800, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो लेवल का होता है, फिलिंग स्कीम बनाते हैं जो आरसीसी का, वो हमारा फाइनल हाइट होती है कि उससे ऊपर हमें बुनियाद नहीं रखनी है। उसके ऊपर हमारा फिर डोर लेवल चालू होता है जहाँ से हमारे दरवाजे रखे जाते हैं, और वहाँ का कैलकुलेशन अलग होता है। वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि बुनियाद के ऊपर आपकी कितनी ईंट लगती है, और ये आपका जो था ये बुनियाद का नीचे का था कि अंदर आपकी ईंट कितनी लगेगी। आप रनिंग फिट नाप सकते हैं पूरे प्लॉट का कि आपने कितनी बुनियाद को खुदवाया है, और उसकी सारी रनिंग फिट नापने के बाद आप इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि पहले रद्दे में हमारी 24 ईंट आ रही है 1 फिट में, और दूसरे में 18 आ रही है, और तीसरे में हमारी आ रही है 12 1 फिट में। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा पूरे रनिंग फिट। आपका एरिया कोई भी हो, ये डिपेंड नहीं करता है कि 100 गज है, 200 गज है, 400 गज है, 1 कमरा है, 2 कमरा है, या खाली आपका बाउंड्री वाल ही अगर आपको बनानी है, उसका भी आप आराम से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से ये बनाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, आप ये देख सकते हैं जैसा कि अपना ये पैर होता है, पैर हमारा ये होता है ये, और ये पंजा होता है। तो ये हमारा ये पूरे बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए होता है कि हम आगे पीछे किधर भी हो जाए, मगर ये हमारा पैर बैलेंस बना लेता है। जिस तरह से ये हमारा पैर बैलेंस बनाता है, उसी तरह से हमारी ये स्टार्टिंग की लेयर होती है जो हमारी बिल्डिंग को बैलेंस बना के देती है कि किधर भी हल्का फुल्का अगर वाइब्रेशन होता है तो ये हमारा
लैब होता है, ये इसको हमारी बिल्डिंग को स्थिर बनाए रखता है। और एक महत्वपूर्ण बात अब ये आती है कि अगर हमने कॉलम दिए तो कितनी ईंट लगेगी, तो आप एक कॉलम में 4 फीट जगह को कम कर सकते हैं, और 4 फीट एक कॉलम में ईंट कम कर दीजिए। फिर आपके जितने कॉलम है उनको 4 से मल्टीप्लाई करके उतनी ही इसका जो रनिंग फिट है उतना कम कर दीजिए, और फिर आप इसका कैलकुलेशन लगा लीजिए उतनी ईंट आनी है। और इस तरह से आप अगर कॉलम लगाते हैं तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप कॉलम नहीं लगाते हैं तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी ईंट कितनी लगती है। इसमें जो है कुछ लोग इसमें ज़्यादा ईंट लगा देते हैं, इसमें ज़्यादा ईंट लगा देते हैं, वो आपके बजट को थोड़ा डिसबैलेंस करती है। लेकिन इतने में आपके 1 मंजिल 2 मंजिल आराम से घर बना रहता है, किसी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, और आराम से निश्चिंत होकर आप अपने घर का काम कराएं, किसी तरह का कोई डाउट ना रखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बुनियाद के ऊपर कितनी ईंट लगेगी उसका कैलकुलेशन बताएंगे, और आप अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ईंट लाके जो भी आपके यहाँ मिस्त्री काम करते हैं उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं। और इसमें जो है आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप अपना बजट भी मेंटेन कर सकते हैं कि ईंट हमारी कितनी लगेगी, और उस हिसाब से आप अपने काम को बेहतर तरीके से करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और उसमें आपकी ऊपर कितनी ईंट लगेगी ये आपको फिर से हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे।